डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमारे पास में ये प्रॉब्लम अवेलेबल है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। अ पार्टिकल इज थ्रोन ओवर अ ट्राइंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल बेस एंड आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल्स ऑन द अदर बेस। इफ अल्फा एंड बीटा आर द बेस एंगल्स एंड थीटा द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देन प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये क्वेश्चन है। तो एक बार आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं होप कर रहा हूँ आपने इसको सफिशिएंटली ट्राई कर लिया है। तो सबसे पहले तो आता है इसका डायग्राम। तो देखिए इसका डायग्राम कैसा है। हमारे पास में एक ट्राइंगल है इस तरीके का। इस ट्राइंगल के जो बेस एंगल्स हैं वो है अल्फा और बीटा। यहाँ पे हमने एक पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री ये ब्लू से मैंने इंडिकेट की है। ये पार्टिकल इस तरह से ट्राइंगल को जस्ट ग्रेज करता हुआ जाता है, एक वर्टेक्स बेस वर्टेक्स से दूसरे बेस वर्टेक्स तक जाता है। और जो अपर वर्टेक्स है ट्राइंगल का, उसको जस्ट वो ग्रेज करता हुआ जाता है। तो इस तरीके का पार्टिकल का पाथ बनेगा। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा पार्टिकल का पाथ है। तो ये सिचुएशन हमको क्लियर हो गई। अब हमें इसके अंदर ये जो कंडीशन है ये प्रूव करनी है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। अल्फा और बीटा जो है वो बेस एंगल से ट्राइंगल्स के, और थीटा जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से करेंगे तो ये इजीएस्ट पड़ेगा। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की भी हम लोग ये वाली फॉर्म यूज करेंगे, एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये वाली फॉर्म हम यूज करेंगे। तो ठीक है, इसके अंदर हम कुछ डेटा एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से जो वर्टेक्स का जो अपर वर्टेक्स है उसकी जो बेस से हाइट है, लेट्स से वो एच है। और वहां तक की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द लेफ्ट वर्टेक्स बेस से वो आर वन है, और दूसरी तरफ जो डिस्टेंस है वो आर टू है। ठीक है, ये हमने कुछ डिस्टेंसेस यहाँ पे एज्यूम कर ली है। आर वन जो है वो ये वाली डिस्टेंस है, और आर टू जो है वो ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि tan अल्फा की वैल्यू h बाय आर वन हो जाएगी, tan बीटा की वैल्यू h बाय आर टू हो जाएगी। इसको हम आगे जाके यूज भी करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाते हैं। हमको पता है कि जो अपर वर्टेक्स है ट्राइंगल का, उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हो जाएंगे आर वन कॉमा एच। अगर हम लेफ्ट साइड वाला जो वर्टेक्स है उसको अगर हम ओरिजिन मान ले तो। ठीक है, तो ये हमने कोऑर्डिनेट भी लिख लिए। और ये आर वन कॉमा एच जो पॉइंट है, ये जो पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, उसके ऊपर लाई करेगा। यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो हम इस आर वन कॉमा एच को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के अंदर रख देते हैं। तो वाई की जगह हमने रख दिया एच, एक्स की जगह हमने रख दिया आर वन, टेन थीटा एज इट इज रहा, वन माइनस एक्स अपॉन आर। एक्स की वैल्यू है आर वन, और आर जो होती है वो टोटल रेंज होती है, तो वो हो जाएगी आर वन प्लस आर टू। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है ना। इसको अपन रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को। तो आर वन को हम लेफ्ट साइड में लेके आ गए, राइट साइड को हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो ऐसा बन गया। फिर टेन थीटा को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टेन थीटा को एक साइड ले लिया, बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड ले लिया, तो ये बन जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, एच बाय आर टू की वैल्यू है tan बीटा, और एच बाय आर वन की वैल्यू है tan अल्फा। है ना। tan अल्फा इज एच बाय आर वन एंड tan बीटा इज एच बाय आर टू। इन दोनों को जब आप इस इक्वेशन को पुटअप करते हो तो आपके पास में रिजल्ट आ जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिमिलर कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।